फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली ही विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी द्वारा किया गया एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉइज द्वारा किया गया मून लाइटिंग एक धोखाधड़ी है। जिन लोगों को अभी मून लाइटिंग के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि मून लाइटिंग का मतलब होता है कि एक ही समय पर अपनी रेगुलर कंपनी में काम करने के साथ साथ दूसरे कंपनी में काम करना या फिर अपने बिजनेस के लिए काम करना। इस चीज को देखते हुए अजीम प्रेमजी के बेटे और विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी ने ट्वीट करते हुए कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मून लाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री। दिस इज चीटिंग, प्लेन एंड सिंपल। इसका मतलब है कि टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों द्वारा मून लाइटिंग की बात अब हो रही है। साफ साफ ये एक चीटिंग है। ज्यादातर कंपनियों ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है अपने और अपने कर्मचारियों के बीच कि जब तक वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो दूसरी कंपनी में या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पैंडेमिक के समय इस कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया और कर्मचारियों ने चोरी छुपे दूसरी कंपनियों में काम किया या फिर अपने ऑनलाइन काम को स्टार्ट किया। कारण जो भी हो, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान खराब आर्थिक स्थिति, बोर होने से बचने के लिए वगैरह वगैरह। कोविड के समय में आपने भी यह महसूस किया होगा कि एक व्यक्ति अपने कंपनी में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे कंपनी में भी काम कर रहा है या फिर अपने बिजनेस के लिए ही कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो आखिर इससे समस्या क्या है? कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर का कहना है कि ऐसा करने से वे कंपनी के काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर दो कंपनी में एक ही आदमी काम करेगा तो डेटा ब्रीच हो सकता है और कंपनियों के हित के लिए ये सही नहीं है। इसकी वजह से भारत के चौथे सबसे बड़े आईटी कंपनी विप्रो ने जून के समाप्त तिमाही में शुद्ध आय में 20.68% सालाना वर्ष दर वर्ष की गिरावट के साथ 2563 करोड़ की गिरावट दर्ज की। इसको देखते हुए विप्रो ने ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव के कारण जून में अपने कुछ अधिकारियों के थोड़े बहुत वेतन को रोकने का भी सोचा है। विजय शिवराम, जो कि सीईओ हैं क्वेस्ट आईटी स्टाफिंग के, उन्होंने बताया कि यदि कंपनियां ऐसी स्थिति का सामना करती है जहां एक आदमी या ह्यूमन रिसोर्स दो समान काम कर रहे हैं और एक ही डेटा सेट का उपभोग कर रहे हैं और दो वेतन उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कंपनी के लिए एक जोखिम है, क्योंकि हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सर्वे से ये पता चला है कि 400 लोगों में से 65% लोगों ने बोला है कि आईटी क्षेत्र में वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो घर से काम करते हुए मून लाइटिंग कर रहे हैं। एक्सफेनो कंपनी के को फाउंडर कमल कारंत ने बोला कि मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट अमेरिका से भारत आया है। अमेरिका तो एक विकसित देश है, लेकिन भारत अमेरिका की तुलना में कम विकसित है, इसलिए ये एक चिंता का विषय है और ये भारत के लिए सही नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है पारदर्शिता, यानी नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। कंपनियों को मून लाइटिंग की समस्या से बचने के लिए अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को कम करना होगा और ऑफिस ज्यादा से ज्यादा बुलाने पर विचार करना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनियों को कर्मचारियों पर नजर तो रखनी ही होगी और पारदर्शिता को भी बढ़ाने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।